देखिए, ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स चलते थे। ये कहते नहीं, इसका नाम बदल के हम आरोग्य मंदिर कर देंगे। चलिए, आप कर दीजिए। दिल्ली के अंदर 400 मोहल्ला बसेस का इनॉग्रेशन अक्टूबर में दिल्ली की सरकार कर चुकी है। दिल्ली के अंदर टैंकर्स जो है वर्षों से चलते हैं और जीपीएस लगे हुए टैंकर 2015 से चल रहे हैं। आपने लाखों रुपए का इनॉग्रेशन उनका भी किया। कल लाखों रुपए आपने जो है बसेस के इनॉग्रेशन में बर्बाद किए। ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा नहीं है, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। आप इसे कैसे बर्बाद कर सकते हैं? और वो चीज, इनका इनॉग्रेशन पहले हो चुका है, आप उसको दोबारा इनॉग्रेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, अक्टूबर से लेकर अब तक वो बसें सड़क पर इसलिए नहीं आई क्योंकि केंद्र सरकार की जो CESL नाम की कंपनी है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने इसका टेंडर किया था और इन्होंने ही बताया था कि इसकी टेंडर कंडीशंस वायलेट हो गई। जिस कंपनी को बसें देनी थी उसको ये सर्टिफाई करना था कि इसके अंदर मेक इन इंडिया के 50% कंपोनेंट लगे हैं, और ये सर्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसमें वो कंपोनेंट नहीं थे। तो ये बसें तो वहीं की वहीं खड़ी हैं, 400 की 400। ये कंपोनेंट कब बदल गए? और अगर कंपोनेंट नहीं बदले गए तो फिर ये सर्टिफिकेशन कैसे आ गया? और सर्टिफिकेशन नहीं आया है तो ये कैसे फिर सड़क पे आ गई? इसका मतलब तो इसके अंदर एक बड़े भ्रष्टाचार होने की आशंका होती है और इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जानी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री को 12 दिन सबने बोला कि डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए सेक्टर की तरफ से। कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर भी है, बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, डिसाइसिव एक्शन तो केंद्र सरकार का यही है कि हमला विपक्ष पे करो। पाकिस्तान पे हमला मत करो, विपक्ष पे हमला करो। और जितनी बड़ी बड़ी बातें केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने की थी, 4 बजे मीटिंग हो रही है, 11 बजे मीटिंग हो रही है, 4 मीटिंगें हो रही हैं, ये आ गया वो आ गया, और उसके बाद क्या बोला? गन्ने का दाम बढ़ा रहे हैं। अरे, गन्ने का दाम बढ़ाने के लिए तो एनएसए के साथ मीटिंग कर रहे थे, या जातिगत जनगणना के लिए आप एयरफोर्स और आर्मी और नेवी वालों से चर्चा कर रहे थे? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? समस्या यह है कि देश, हमारा देश, इसकी सरकार आज अमेरिका जैसे देशों से डरने लग गई है। अमेरिका के दबाव में ये आज पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं कर रहे, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस तरीके से सरकारें नहीं चला करती। सर, सनी का एक स्टेटमेंट जो काफी सुर्खियों में है, जिस तरीके से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बात कह रही थी कि प्रूफ मांगा था। देखिए, ऐसा है, पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी छुपती घूम रही थी। उनके लोग ट्विटर पे नहीं आ रहे थे, ये सोच के कि लोग पूछेंगे, हाँ भाई, कहां गए टैंक तुम्हारे, कहां गए तुम्हारे फाइटर एयरप्लेन। और अब चन्नी जैसे आदमी ने एक ऐसी लूज बॉल दे दी है जिसपे बीजेपी चौके छक्के लगा रही है। और 1 हफ्ते पहले भी कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा इस तरीके के बयान दिए गए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है जबरदस्ती ही जो है अपना शौर्य और पराक्रम दिखा रही थी। तो कांग्रेस को अपनी लीडरशिप को थोड़ा समझाना चाहिए। इस तरीके की गैर बयानी की वजह से और इनडिसिप्लिन की वजह से पूरी की पूरी अपोजिशन की जो यूनिटी है उस पर नुकसान होता है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी लोगों को बिना बात ही जो है मौका मिलता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।